नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। सबसे पहले तो स्क्रीन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन दोनों मुझे आपको एक साथ दिखानी है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। आईपीओ की बात करेंगे आज, कैसे आईपीओ में अप्लाई करते हैं। निफ्टी आज के दिन पे यार लग रहा है गैप अप होके निफ्टी गैप कवर करने के लिए वापस आ रहा है। खैर, अपनी क्लाइंट आईडी पे क्लिक करो, कंसोल पे जाओ, ज़ेरोडा कंसोल की वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। उस वेबसाइट पे फिर आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करके आपको आईपीओस पे जाना है। ठीक है, आईपीओस के सेक्शन पे आपको जाना है, पोर्टफोलियो पे क्लिक करके। उसके बाद जब आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको वहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको सारे जो ओपन आईपीओस हैं वो दिख जाएंगे। यहाँ पे मस्टडॉक, यूटीआई, एएमसी सब दिख रहे हैं और पास्ट के भी आईपीओस आपको दिख जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे मस्टडॉक में मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, मस्गाउन डॉक, इसमें मेरा इंटरेस्ट है इस आईपीओ में। तो इस आईपीओ के जब मैं स्टेटस पे जाऊँगा तो मुझे सारी डेट्स दिख जाएंगी। इसमें देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि मैंडेट आपके एंड कब हो रहे हैं। मान लो अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है, सबसे पहले तो समझो मैंडेट क्या होता है। ये गवर्नमेंट का नया प्रोसीजर है, ई मैंडेट, जिसके तहत क्या होता है कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो पहले क्या होता था, आपके पैसे दूसरे अकाउंट में जाते थे, फिर बाद में रिफंड आते थे, जिसमें बहुत लेट हो जाता था। अब क्या है कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अब देखो मोबाइल की स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे भीम ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर लो। इसको गूगल पे या फ़ोन पे की यूपीआई आईडी से मत करो, थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, इश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो भीम ऐप आप डाउनलोड कर लो और भीम ऐप में अपनी यूपीआई आईडी आप बना लो। ठीक है, तो जब भीम में आप अपनी यूपीआई आईडी आप बनाओगे तो उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर मेरी यूपीआई आईडी आ रही है 96511। ठीक है, @UPI। तो ये मेरी यूपीआई आईडी है और यहाँ पे प्रोफाइल पे भी आप जाके इसको देख सकते हो, अपनी यूपीआई आईडी को। ठीक है, तो यूपीआई आईडी यहाँ पे आप डाल दो अपनी। ठीक है, और भीम ऐप की यूपीआई आईडी डालो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अपनी यूपीआई आईडी जब आप यहाँ पे डाल दोगे तो उसके बाद क्या होगा। हाँ ठीक है, यूपीआई आईडी आपने डाल दी। इन्वेस्टर टाइप में आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही सेलेक्ट करना है। वैसे आपको शायद कोई और ऑप्शन मिलेगा ही नहीं इस पर्टिकुलर आईपीओ में। उसके बाद आती है क्वांटिटी और कट ऑफ प्राइस। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आपकी इशू ओपनिंग, इशू एंड और सारी डिटेल्स आपको दिख रही हैं। तो 145 देखो मैक्सिमम प्राइस रखा जाता है ताकि आपको आईपीओ मिले, तो उसके लिए आप कट ऑफ प्राइस को टिक कर दो। तो जो भी आपका मैक्सिमम प्राइस बैंड रहेगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा और अग्री कर दो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को। फिर क्वांटिटी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम क्वांटिटी 103 है जो आपको लेनी है, जो मार्केट लॉट है। तो बस एक बार एरो दबाओ, 103 की क्वांटिटी आ जाएगी और आपको दिखेगा कि आपका अमाउंट पेबल है 14,935। तो अब ये अमाउंट आपको पे करना है। इसके लिए आपको मैंडेट रिक्वेस्ट आएगी आपके भीम यूपीआई ऐप में। और एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वो मैं बताता हूँ अभी, जब मैं इसको सबमिट कर दूंगा, ठीक है, तब मैं वो बताऊंगा। देखो, आप अगर 2-3 लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक अकाउंट से मत करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं 2-3 लॉट के लिए, लेकिन अगर आप सेम पैन कार्ड से करोगे और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब जाता है तो आपको एक लॉट ही मिलने वाला है, जब तक आपको ये एचएनआई वचनआई ना हो, जो कि आप शायद नहीं होगे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे अब करना क्या है। यहाँ पे फिर अब मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे दोबारा आ जाओ। अब देखो मैंडेट की तो कोई रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आई, लेकिन कुछ नोट मेरे पास ईमेल्स आ रहे हैं। तो ऐसा एक ईमेल आएगा आपके पास ज़ेरोडा की तरफ से। ठीक है, ज़रूरा की तरफ से आपके पास एक ईमेल आएगा। तो चलो पहले इस ईमेल को चेक करते हैं कि इस ईमेल में क्या बोला है। तो आईपीओ एप्लीकेशन फॉर मजगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है, हमारी आईपीओ एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, हमारा पैन नंबर दिखाया जा रहा है और डिटेल्स हैं हमारी एप्लीकेशन नंबर की भी और बाकी सारी डिटेल्स भी हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको फिर कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बस बस इतना हो गया तो आपका आईपीओ अप्लाई हो गया। अब आपको आईपीओ के लिए पैसे जमा करने हैं। हालांकि आपको पैसे जो हैं वो मैंडेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके जमा करने हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बैलेंस है, यानी 14,935 जो रुपीज़ हैं, वो आपके कहीं जाएंगे नहीं, बल्कि वो क्या होगा कि वो आपके जस्ट ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब आप अपने उस बैंक अकाउंट में ही पड़े रहेंगे, वो पैसे आपके बैंक वालों के पास ही रहेंगे, लेकिन उस पैसे को आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हो जब तक वो मैंडेट कैंसिल नहीं होता है। और मैंडेट इसका कैंसिल कब होगा, 18 अक्टूबर को। अगर आपको मतलब आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो 18 तारीख तक, मैक्सिमम 18 तारीख तक आपके पैसे रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो पैसे आपके अकाउंट में ही पड़े रहेंगे, वो पैसे कहीं जाएंगे नहीं। जाएंगे वो कहाँ, जाएंगे वो तब अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तब। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान देना है दोस्तों कि भीम ऐप से ही करो। अब भीम ऐप पे फिर से चल के देखते हैं कि क्या हमें कोई रिक्वेस्ट आई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है हमें शायद कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है अभी। ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशन आ जाता। तो भीम ऐप पे एक बार जाके देखता हूँ मैं कि क्या हमें कोई यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है। तो एक बार थोड़ा सा इसको खोलता हूँ। ठीक है,
तो चलो पता नहीं मैं मोबाइल पे उस टाइम पे क्या कर रहा हूँगा, ठीक है। तो इसके खुलने का वेट करेंगे, शायद मैं कुछ सोच रहा हूँगा या मैंने पॉज कर दिया होगा, पता नहीं। अब तब तक आईपीओ की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो आईपीओ में आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए और कॉमन जो मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। देखो यूट्यूब के जो बाबा लोग हैं वो आपसे कहते हैं कि भाई आईपीओ अगर आप चाहिए, आपको आईपीओ, तो आप उसके लिए 5 अकाउंट बना लो, 6 अकाउंट बना लो अलग अलग पर्सन के नाम से और आप उससे अप्लाई कर दो। दोस्त ऐसा मत करना, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी किस्मत में है, हालांकि पहले मैंने भी इस चीज़ को कहा है, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा मत करना तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी किस्मत में है तो वो आईपीओ आपको मिल जाएगा और किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेगा। 5-6 अकाउंट बना के आप थोड़ा सा तो उसको बना सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा तो उसको आगे बढ़ा सकते हो कि भाई आपको मिल जाए वो आईपीओ, ठीक है। लेकिन फिर भी एक लक फैक्टर तो हमेशा रहेगा, चाहे आप 1 से कर रहे हो या 2 से कर रहे हो, ठीक है। चलो भीम ऐप हमने खोल ली है, तो इस बारे में अभी बात करेंगे कि क्या नुकसान है अगर आप सारी से कर देते हो। देखो यहाँ पे आईपीओज़ में आप क्लिक कर सकते हो या फिर नीचे मैंडेट्स का भी सेक्शन है। तो मुझे अभी कोई मैंडेट नहीं आया है, अभी तक कोई मैंडेट मेरे पास नहीं आया है, तो कोई बात नहीं है, इसके लिए वेट करना, ठीक है। बिल्कुल आप यहाँ पे हड़बड़ाओ मत, आपका मैंडेट आपको मिल जाएगा, मैंडेट आपके पास आ जाएगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, वेट आप करो। अब पोजीशंस मैंने क्लोज कर दी हैं अभी अपनी, ठीक है। और निफ्टी की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ थोड़ी देर, फिर अभी इन दोनों अधूरी बातों पे आऊँगा, ठीक है। पहले निफ्टी की बात करना ज़रूरी है। देखो गैप अप खुल के निफ्टी यहाँ पे ओपन इक्वल टू, लगभग ओपन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाई की कंडीशन बनाया था और अच्छा पैटर्न भी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये कौन सा रिवर्सल पैटर्न है, ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है ये। और इसके बाद हमने सेल किया था निफ्टी को, ठीक है। तो जब निफ्टी ब्रेक कर रहा था नीचे तो हमने सेल किया था और 11,240 के आसपास हमने बुक किया है, ठीक है। तो अच्छा मतलब 20-30 पॉइंट हमें मिल गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि निफ्टी जब यहाँ से ऊपर जाना चाहा निफ्टी ने, तो हमें लगा कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं, तो हमने वहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया क्योंकि कंफर्मेशन क्लोजिंग नहीं आई। बेसिकली क्लोजिंग इस रेड कैंडल के अबव नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमें लगा कि ऊपर जाएगा, तो हमने फिर से बाई कर लिया, ठीक है। तो उस बाइंग में हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट था। और आज की मार्केट थोड़ी सी साइडवेज ही लग रही है। यहाँ पे जो बड़ा मूवमेंट है वो तभी आएगा अगर आज का जो डे लो है वो ब्रेक करता है विद वॉल्यूम, अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, आनी चाहिए, क्योंकि करेक्शन होना चाहिए यार, ठीक है। मतलब इस तरीके से यह मार्केट कैसे चलेगी कि 11,800 से सीधे 11,000 आ जाए, अब 11,000 से फिर 11,300 जा रही है, ठीक है। तो करेक्शन तो होना चाहिए ना मार्केट में, कुछ तो मतलब इंटरमीडिएट एक करेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम मार्केट के साथ हैं, ठीक है। ऊपर जाएगा 11,270 275 के ऊपर जाएगा तो हम बाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस रेंज के बीच में आपको कुछ नहीं करना है, या अगर करना चाहते हो तो सपोर्ट के आसपास बाई कर लो, रेजिस्टेंस के आसपास सेल कर दो, लेकिन ध्यान रहे कि कॉन्ट्रा ट्रेड ज़रूर लेना फिर वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो बड़ी गिरावट यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि एक गैप निफ्टी ने पहले भी छोड़ा है अपने चार्ट पे, तो इस गैप को भी निफ्टी फिल करना चाहेगा, ठीक है। हो सकता है ना भी करे, ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हो सकता है करे, ठीक है, करे, इसकी ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर ब्रेक करता है तो 11,200, ठीक है, 11,200 का टारगेट अगर ब्रेक करता है 11,240 को, और उसके बाद फिर 11,150 और 11,000, ठीक है। मतलब उन सारी लेवल्स को ब्रेक करे तब, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी में छोटे छोटे आप मूवमेंट्स को कैप्चर करो, ठीक है। निफ्टी में अगर आपको 40-50 पॉइंट मिल रहे हैं, आप कैप्चर करो, बुक करो उस प्रॉफिट को। क्योंकि यार मार्केट इस टाइम पे जो मार्केट है वो बड़ी मतलब इनडिसाइसिव सी हो रही है, ठीक है। वो किसी भी डायरेक्शन में बड़ी भाग जा रही है, किसी भी डायरेक्शन में, तो आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करो। अब चलो आईपीओज़ में फिर से मैं चलता हूँ। देखो जब आप अप्लाई कर दोगे आईपीओ में, तो उसके बाद क्या होगा, ये सब ऊपर जो लिखा है पढ़ लेना यार, ठीक है, मैं बताने नहीं वाला, ठीक है। ये आईपीओ में जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन नंबर और मतलब ऐसे आपको दिखेगा कि आपकी बिड जो है वो लग चुकी है। अभी मैंने मैंडेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि रिक्वेस्ट अभी मेरे पास आई नहीं है, तो हो सकता है आज के दिन के अंत तक वो मेरे पास आ जाए। ये गलती बिल्कुल मत करना भाई कि इस आईपीओ को कैंसिल करके हम चलें दूसरी बिड लगा दें, या दूसरी बिड हम लगा दें तो क्या होगा कि इससे दिक्कत ये होगी कि जब आप दूसरी बिड लगाओगे तो आपके पास जो रिक्वेस्ट आएगी वो पहली की आएगी, मतलब जो पहली आपने कैंसिल कर दी है जो बिड, उसकी रिक्वेस्ट आएगी, और उसको आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया ना तो आप समझ लेना फिर, ठीक है, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी मतलब फर्जी काम आप कर रहे हो कि आप बिड कैंसिल करके फिर पैसा उसमें आप ब्लॉक कर दे रहे हो, ठीक है। पैसा आपको रिलीज़ हो जाएगा नो डाउट, बट फिर भी ये सब काम क्यों करना। तो आप वेट कर लो, एक ही बार आईपीओ के लिए अप्लाई करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा 2-4 बार कैंसिल उसको करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अप्लाई करो और उसके बाद वेट करो, ठीक है। वेट करो, वो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके ऐप के माध्यम से आ जाएगा,
ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि आईपीओ में जो मैं बात कर रहा था कि 5-6 आईडी से अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों एसबीआई कार्ड का आईपीओ जैसा हमने देखा था, तो उस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर लगभग जिस भी पर्सन ने 5-6 आईडीज़ में अप्लाई किया था या 5-6 डिफरेंट डिफरेंट डीमैट में अप्लाई किया था कि एसबीआई कार्ड अच्छी कंपनी है, एक तो मिल ही जाएगा, उसको सभी में मिल गया था। ठीक है, और अगर आपका कैपिटल ऐसा है कि मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने 85,000 आईपीओ में लगा रहे हैं, आप 85,000 का एसबीआई कार्ड खरीद रहे हो केवल, तो आप समझो कितना बुरा मनी मैनेजमेंट है। हाँ, आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा हो और आपकी इतनी क्षमता हो कि अगर आप 5 लॉट अप्लाई कर रहे हो तो आप 5 लॉट रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एसबीआई कार्ड अच्छी कंपनी थी, अगर लिस्टिंग गेंस वहाँ पे नहीं थे तो आपको रखना था आईपीओ को। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप रख सकते हो तो भाई आप आईपीओ में आप 5-6 लॉट से अप्लाई कर दो। ठीक है, नहीं तो अगर आप मेरे जैसे हो, कैपिटल आपके पास कम है, ठीक है, एक मेरे जैसे एक कॉमन रिटेलर हो आप, तो फिर यार आप 1 लॉट में ही अप्लाई करो। ठीक है, 1 लॉट में आप अप्लाई करो, पहले अप्लाई करके देखो कि आईपीओ में क्या होता है। ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपका क्या लॉस हो जाएगा, लेकिन मिलेगा तो 100%, 90% लिस्टिंग गेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली बात है, वो ये है कि जो अच्छे आईपीओ हैं उनका ओवर सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा होता है कि भाई कोई बंदा 10 आईडी से भी अप्लाई कर ले, बट अगर आईपीओ 100 गुना सब्सक्राइब हो चुका है तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि उसे आईपीओ मिले। ठीक है, लेकिन जो आईपीओ ख़राब निकल जाते हैं उन आईपीओ में अगर उसने 10 आईडी से अप्लाई कर दिया तो 10 के 10 में उसे मिलेगा वो आईपीओ। तो आप समझो कि एक आईपीओ में जो आईपीओ अच्छा चल रहा है, जिसमें आपको लिस्टिंग गेंस मिल रहे हैं, उस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर तो आप 100% कमा रहे हो 1 लॉट पे। बट जो आईपीओ अच्छा नहीं चला और मान लो उसमें 10% का भी लॉस हो गया तो आप 10 लॉट लेके 10% का लॉस कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप एक खराब आईपीओ में आप अच्छे आईपीओ, जो अच्छा आईपीओ आपको किस्मत से मिला है, ठीक है, जो अच्छा आईपीओ आपको बहुत किस्मत से मिला है, आप उस अच्छे आईपीओ के सारे जो पैसे आपने कमाए हैं वो सारे गवा दोगे अगर आप ऐसे करते हो। ठीक है, तो 8-10 लॉट में अप्लाई अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चांसेस तो बिल्कुल बढ़ जाते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, बट तभी करो अगर आप जेन्यूनली कर सकते हो। मतलब अगर मैं जेन्यूनली एक ऐसा पर्सन हूँ जो मान लो कि मसगांव डॉग के 5 लॉट में अप्लाई करना ही चाहता हूँ तो करो, लेकिन आप अप्लाई 1 लॉट में करना चाहते हो और आप 5 में कर रहे हो, 5 डिफरेंट अकाउंट्स में, तो फिर ये गलत बात है। ठीक है, फिर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पाँचों में मिल गया तो आप क्या करोगे। ठीक है, और लिस्टिंग गेंस आपको नहीं मिले क्योंकि मार्केट है, हर चीज़ अनसर्टेन है। ठीक है, अब आज मैं कह रहा हूँ कि हाँ 90 से 100% का इसमें लिस्टिंग गेन है, मान लो कल के दिन पे मार्केट 500 पॉइंट गिर जाए निफ्टी, तो आईपीओ कैसे गेन देगा। ठीक है ना, लोग तो डर जाएंगे, पैनिक हो जाएगा। मान लो कल के दिन पे ट्रम्प कह दे कि हम युद्ध कर रहे हैं चाइना से, तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, और आईपीओ में अप्लाई बिल्कुल करना चाहिए आपको। ठीक है, अगर 1 लॉट से कर सकते हो तो बिल्कुल अप्लाई करो। ठीक है, क्योंकि आईपीओ के अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है। यहाँ पे अगर आपके लॉसेज होंगे तो 5 से 10% ज़्यादा लॉसेज मैंने आज तक किसी आईपीओ में देखे नहीं हैं, मतलब किसी अच्छे आईपीओ में देखे नहीं हैं। ठीक है, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो जिनको पब्लिक जानती है, रिकॉग्नाइज़ करती है, उनमें लॉसेज ज़्यादा नहीं होते, भले ही वो कितनी भी बुरी बेरिश मार्केट में आ जाएं। और अगर बुलिश मार्केट में आईपीओ आते हैं तो ख़राब आईपीओ भी आपको अच्छे अच्छे लिस्टिंग गेन दे देते हैं। 50-60% का रिवॉर्ड है, 5-10% का रिस्क है, तो मुझे लगता है बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है, बशर्ते कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हो कि आपका जो पैसा है वो ब्लॉक रह सकता है कुछ टाइम तक, और वो भी बिना किसी वजह के भी रह सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है और फिर भी आपका पैसा जो है 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ब्लॉक है, तो इफेक्टिवली मतलब वो तो आपके लिए एक बुरी चीज़ है कि आपका पैसा फालतू में ब्लॉक हो रहा है, जिसको आप स्विंग वगैरह में कहीं लगा सकते थे। तो एक्स्ट्रा मनी हो, ठीक है, जो आपको लगता हो कि चलो ठीक है पड़ा रहेगा 2-3 हफ्ते तो क्या दिक्कत है। ठीक है, बैंक में जैसे पड़ा है वैसे ब्लॉक होके बैंक में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप तभी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करो, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा आपसे कहना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स लाइव मार्केट में मिलती रहें। आज के दिन में निफ्टी पे तो और कोई ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया है तो लो ब्रेक करें, शॉर्ट करके जाओ। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत यही जो कंसोलिडेशन बन रहा है इसी के हाई का, या जब भी ब्रेक करे उस टाइम पे जो चार्ट पैटर्न पे अगर आप ट्रेड कर सकते हो तो जो चार्ट पैटर्न बने उस टाइम पे आप देखो। ट्रेड लेने में डरना नहीं चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। स्टॉप लॉस आपको अगर पता है, आपको अगर टारगेट पता है, आपको रिस्क रिवॉर्ड पता है, मनी मैनेजमेंट पता है, ट्रेड लेने में आपको डरना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई
निफ्टी, सारे लोग बुलिश है निफ्टी में, बट हमें कोई बेरिश पैटर्न दिख रहा है, तो डरने की ज़रूरत क्या है? आप स्टॉप लॉस लगाओ ना, स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड लो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस ही तो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हमारे पास स्टॉप लॉस ही नहीं होता है, या हम ये होता है कि नहीं हर ट्रेड में हमें मुनाफा ही चाहिए। ठीक है, अगर हमने आईपीओ लगाया है तो हमें आईपीओ ही चाहिए। ये ज़िद जो है ना, ये ज़िद बड़ी बुरी है। ठीक है, ये ज़िद मत पकड़ो कि नहीं मज़गाओ डॉग, मुझे इसमें लग रहा है कि ये डबल हो जाएगा ये खुलते ही। ठीक है, तो अब मुझे ये आईपीओ चाहिए ही, और अब मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ, अपने सारे दोस्तों से भी। मैंने बहुत अपने कॉलेज में दोस्तों को देखा है कि वो लोग मतलब स्कीम्स बनाते हैं कि मतलब अपने सारे फ्रेंड से अप्लाई करवाते हैं, सभी से अप्लाई करवाते हैं, और कहते हैं कि चलो जिसका भी लग जाएगा वो आपस में सब बांट लेंगे। तो यार ठीक है मतलब क्या है यार, ट्रेडिंग से कमाओ ना। आईपीओस तो चलो कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, आईपीओस तो कभी कभी आ जाते हैं, तो जब आते हैं तो बिल्कुल जिसकी किस्मत में होता है उसको मिल जाता है। ठीक है, जिसकी किस्मत में नहीं होता है उसको नहीं मिलता है। अब आईपीओ के लिए ही आप परेशान हो जा रहे हो तो वो गलत है। ठीक है, वो गलत है, वहाँ पे आप ओवर कमिटमेंट मत दिखाओ। ठीक है, ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ, बस इतना मेरा कहना है। किसी भी चीज़ में बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। निफ्टी 7500 से 11300 आ गई है। ठीक है, 11300 से 15000 भी जा सकती है, और 11000 से 10000 भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट नहीं, मतलब ओवर एक्साइटेड नहीं होना है या ओवर डिप्रेस्ड नहीं होना है। आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी होगी मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आईपीओ भाई जितनी आपकी मतलब हैसियत हो उतने में अप्लाई कर दो। ठीक है, और अच्छा है अगर आप अप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो ज़्यादा डिमोटिवेट मत होना, ये बस यही था कि आप थोड़ा सही रहो, मतलब एक सही माइंड फ्रेम में रहो, कॉन्फिडेंस आप लूज़ मत करो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी अच्छी बात नहीं है। कई कई बार ऐसा मैंने लोगों को देखा है कि मान लो कुछ ट्रेड्स उनके अच्छे चले गए हैं तो वो डीमैट में फ़ंड ऐड कर देते हैं। क्यों भाई? मैं तो कहता हूँ अगर ट्रेड्स अच्छे जा रहे हैं तो डीमैट से प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, कॉन्फिडेंस थोड़ा मतलब आप कंट्रोल में रखो, खुद को कंट्रोल में रखो, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखो। और ज़रोडा का तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आई एम स्ट्रॉन्ग नाम का स्टार्टअप है कोई, उसके साथ ज़रोडा ने योगा क्लासेस फ्री में आपको देने के लिए मतलब शायद कोलैबोरेशन किया है। तो जाओ ना यार, योगा सीखो, मेडिटेशन सीखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं एक ट्रेडर में। ठीक है, अगर एक ट्रेडर अपने माइंड से डिसिप्लिन नहीं है तो वो कहीं भी पैसा नहीं बना पाता। ठीक है, भले ही उसकी टेक्निकल एनालिसिस चाहे जितनी सही हो, सेटअप्स उसके इतने सही हो, बट वो पैसा बनाना उसके लिए बड़ी दिक्कत है। अगर उसका माइंड फ्रेम सही नहीं है, अगर माइंडसेट सही नहीं है, अगर वो सही फ्रीक्वेंसी में सोच नहीं पा रहा है, तो मार्केट की फ्रीक्वेंसी को मैच ही नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, थोड़ा सा पहले अपने आप पे फोकस करो। लोग क्या करते हैं यहाँ पे आते हैं तो ट्रेडिंग बुक्स से स्टार्ट करते, चलो इस पे मैं वेबिनार लेता हूँ, इस चीज़ पे मैं वेबिनार लेता हूँ, किसी टाइम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कैसे मार्केट को सीखें, मार्केट को कैसे समझें। इस चीज़ को मैं समझाऊंगा आपको, और डनिंग क्रूगर इफेक्ट जैसे साइंटिफिक टर्म्स के साथ आपको इस चीज़ को समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आईपीओ मिले, और अगर मिलता है तो यार अपने परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना, बहुत कुछ करते हैं हमारे परिवार वाले हमारे लिए। ठीक है, चलो रखता हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, लाइक करके ज़रूर जाना, बाय।